कि ये जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी, मगर अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसी है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। हमारे भाई ना भाई हमारे पता है क्या है, सुल्तानपुर में रहते हैं और हमारी 90% फैमिली सुल्तानपुर में ही है, तो हम लोग वहां से हैं, तो पंगा नहीं लेने का भाई अपन से। मतलब तुम्हारे लोगों के हीरोज टेररिस्ट है। ये राशिद लतीफ का हीरो दाऊद इब्राहिम है, आइडल है। तो जब ये हार गए, डिप्लोमेटिकली हार गए, इंटरनेशनली हार गए, क्रिकेट में हार गए, हर जगह से हार गए, तबाह करके रख दिया मुल्क इन्होंने, तो इनको एक ही चीज नजर आती है कि टेररिस्ट की मदद से ना हम इंडिया के बराबर बन जाएं। पाकिस्तान की जीत, यस ये पाकिस्तान की जीत है। कैसे बैठ गए ना, टेबल पे बिठा लिया इसे आपने। बैठ नहीं गए, इतने प्रधान हो, इतने चैंपियन हो, तो राइटिंग में दे दो ना। नहीं अनाउंस नहीं कर दो देते। आप, राइट ऑफ कर दो, राइटिंग में दो कि वी आर नॉट गोइंग टू कम। कौन है तू जानता नहीं, मेरा बाप कौन है। तो वहां पे राशिद लतीफ ने यह कह दिया कि भाई के घर के पास में रहता हूं मैं। यहां पर उनका इशारा था दाऊद इब्राहिम की तरफ। जी हां दोस्तों, राशिद लतीफ ये कह रहे थे कि मैं जहां रहता हूं उसके बाजू में भाई रहते हैं। देखो पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो बड़े गंदे तरीके से पागल हो चुका है, स्पेशली वो हमारे बीबीएन वाले। यकीन करो ना, मुंह पे दाढ़ी है ना मूछ है, खुसरों जैसी शक्ल है। हीरा मंडी से उठकर बंदे माइक पकड़ गए, मतलब पहले कुछ और पकड़ने का शौक था, आजकल माइक पकड़ा हुआ हाथ में। यानी होस्टिंग राइट रखने के बावजूद जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी नेशन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैन जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, वो अपनी टीम का मैच अपने होम ग्राउंड में नहीं देख सकेंगे। आज से पहले जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब ने बहुत बड़ी बातें की कि हम पाकिस्तान के लिए अपना सर कटवा लेंगे, हम जख्म ले लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं पाकिस्तान के लिए। इनको डर इससे नहीं है कि हाइबर्ट से नहीं है, ठीक है, इनको फ्यूजन से भी नहीं है, इनको रिफ्यूजल से डर है। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को, मैं देखिए एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, लोग गलत समझ जाते हैं। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमी बैठेगी, आप मानो ना मानो, ऐसे नहीं ये 1 महीना खिंच गया, ये यूं करके जिम्बाब्वे की तरह फेंक देते आपको, उठा के श्रीलंका की तरह आपको फेंक देते, कीनिया की तरह फेंक देते, फेंक के दिखाओ जरा। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियां दे रहा है, तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। गंदी गंदी गालियां दी थी राशिद लतीफ ने। वो राशिद लतीफ अपनी बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, और उनकी जो ये वायरल चैट है डॉक्टर नौमान नियाज के साथ, वो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमसे पंगा मत लो, मैं भाई के घर के पास रहता हूँ, भाई कराची में रहते हैं। अगर देखे ना, जरूरत है ना इनको, आ जाए आईसीसी के चेयरमैन, आ जाए लाहौर, आ जाए, बात कर ले हमसे, हम सारे मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं। अच्छा नहीं, वो दमी क्यों नहीं है, वो डरपोक लोग हैं, दमी नहीं है इनमें। पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मान चुका है, और पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा, क्योंकि बात तो $150 मिलियन की थी जानी, लेकिन वो बात सिर्फ $20 मिलियन के ऊपर आ गई। अबे $20 मिलियन में बिक गए। आईसीसी में दम नहीं है, कर चुके होते अब तक। ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ये जीत है पाकिस्तान की, टेबल पे बैठे हुए हैं और फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कर लो, दम है तप्पड़ तो दिखाओ जरा। तो वैसे आपका क्या ख्याल है यार? जब से चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हुई है हाइपर मॉडल में, तब से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है, और वहीं राशिद लतीफ बोलने लग गया है कि बीसीसीआई डरता है, बीसीसीआई अपनी टीम को भेजने में डर रहा है यहाँ पर। अबे भाई डरेगा ही ना, तुम्हारे आज इस तरह के हालत चल रहे हैं। और वहीं पे राशिद लतीफ बोल रहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं भाई के बगल में रहता हूँ। दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा है, मतलब की और क्या निकल सकता है इनके मुंह से। पाकिस्तान नाम आता तो सब लोग जानते ही है किस तरह की कंट्री है वो, और बात भी ऐसी ही करते है। किस तरफ से बीसीसीआई को धमका रहा है, बोल रहा है कि अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं कभी बात नहीं मानता, मैं बॉयकॉट कर देता पूरी तरह से चैंपियन ट्रॉफी का। भाई बाइकआउट कैसे कर देता? वैसे तुम्हारा बोर्ड दिवालिया हो रखा है, चैंपियन ट्रॉफी से जो पैसे आ रहे हैं ना वो भी नहीं आएंगे फिर बाइकआउट करने से। ये पीसीबी चेयरमैन को पता है, इसलिए तो वो शर्त मान रहा है आईसीसी की, जब उसके सामने पैसे की पेशकश रखी गई। पाकिस्तान को क्या लगता है अगर वो नहीं खेलेंगे तो नुकसान हो जाएगा आईसीसी को? भाई जब तक भारत की टीम है ना टूर्नामेंट में, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि भारत से ही सारे स्पॉन्सर आते हैं, व्यूअरशिप आती है, हर कोई भारत की टीम को देखना चाहता है, ना कि पाकिस्तान को। वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तब जाके थोड़ा पैसे बढ़ जाते हैं, वरना पाकिस्तान के जब मैच होता है किसी और से देखना, बिल्कुल भी मैच नहीं देखना आता कोई। वहीं ये इंडिया की टीम को लाने की सोच रहे थे पाकिस्तान, कि इंडिया की टीम आए, पाकिस्तान जाके क्राउड आए। जिस तरह से पाकिस्तान में बिल्कुल भी क्राउड नहीं आता देखने पाकिस्तान का मैच ही, अगर इंडिया की टीम जाती वहां पर दोबारा से क्रिकेट ग्रो हो जाती। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। यानी होस्टिंग राइट रखने के बावजूद जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी नेशन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैन जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, वो अपनी टीम का मैच अपने होम ग्राउंड में नहीं देख सकेंगे। आज से पहले
जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब ने बहुत बड़ी बातें की कि हम पाकिस्तान के लिए अपना सर कटवा लेंगे, हम जहम ले लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर करेंगे। क्या इसमें बेहतरी है? दोस्तों सच्ची बताइएगा, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसके पास होस्टिंग राइट्स है उसको अपना मैच खेलने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाना पड़े? क्या ये सही फैसला है? क्योंकि इससे पहले हमने ये बोला कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाकर मैच खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। इससे पहले मैंने आपको खबर दी, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल का यह कहना है कि पाकिस्तान अगर जो आईसीसी और बीसीसीआई ये सब बोर्ड मिलकर यह फैसला करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड तर्ज पे होगी, लेकिन पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन अब ऐसी खबर यह भी सामने आ रही है जो जराए बताते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ खेलेगा बल्कि पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर जाके खेलेगा, यानी डील मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल मान चुका है और पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा, क्योंकि बात तो $150 मिलियन की थी जानी, लेकिन वो बात सिर्फ $20 मिलियन के ऊपर आ गई। अबे $20 मिलियन में बिक गए, ओनली $20 मिलियन। $20 मिलियन साला यकीन करो, जय शाह रोजाना जो है अपनी नाक पहुंच के $20 मिलियन से फेंकता होगा। विराट कोहली अपने बच्चे अकाय कोहली के जो है चूतड़ साफ करके जो है वो फेंकता होगा $20 मिलियन के। हम यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि भाई $20 मिलियन मिल गए पाकिस्तान को, बहुत सारी तालियां भाई, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। आखिर चैंपियंस ट्रॉफी में से फायदा उठा लिया पाकिस्तान ने, मतलब होस्टिंग राइट का कुछ तो फायदा उठाया, मेरा घंटा फायदा उठाए, साला बेइज्जती करवा के बैठ गए भाई तुम पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान के मीडिया वाले यकीन करो ये पाकिस्तान को डिफेंड इस तरह कर रहे हैं जैसे इनके बाप का घर है, इनकी बहन का जहेज है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। अख्तर अब्बासी को देख लो, वो कौन है, वो दूसरा वो बाबर हयात, वो बुड्ढा, वो दाढ़ी वाला चाचा, उसको देख लो। उसके अलावा वो कौन है यार अपना ये वासे, क्या नाम है इसका, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या नाम है। तुम लोग जरा कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम बता देना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। इन लोग ने अजीब ही रोना लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं बीबीएन वाले की वीडियो देख रहा था, मतलब जब भी ये कैमरे के सामने आते इसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, मगर मुंह पे नजर नहीं आते, लेकिन आंखों से आंसू होते। इसके जज्बात अंदर बहुत भरा हुआ है ये इंसान, बट निकल के नहीं आ सकता। यकीन करो औरतों वाली आदत है ना, जिस तरीके से औरत से पूछो ना कि क्यों, क्या हो गया बेगम, क्यों नाराज हो आप, मैं नहीं बताऊंगी। इसका यही हाल है, इसका यही हाल है, ये यही करके बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान को बहुत कुछ बोलना चाहता है, इंडिया को बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन इसका बस नहीं चल रहा, क्योंकि इसको पता है अगर मैंने गलती से बोल दिया और किसी विराट कोहली के फैन या इंडियन फैन ने मेरे को पकड़ लिया रास्ते में तो मेरा क्या हाल करेंगे। तो ये उस वजह से बड़ा डरता है, बड़ा फट्टू इंसान है, और इसकी सही फटती है, क्योंकि मेरे हत्थे चढ़े, देखो मैं भी कराची में रहता हूं और मुझे लगता है कि ये बंदा लाहौर में रहता है, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई आएगा था मैच अगर हो गया लाहौर के अंदर तो मैं जाऊंगा देखने के लिए, और वहां पर दुआ करो कि मेरे हत्थे चढ़ जाए। कि ये जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी, मगर अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। तो इशारा उन्होंने किया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर इंग्लिश क्रिकेटर्स नहीं आएंगे। उन्होंने बोला ये एक तरह से इशारा था। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक बात की जो मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारी पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है उसके बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, वॉट एवर द रीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊँगा जो 2-3 रोज़ के अंदर जो चीज़ें हुई थी। बल्कि हम पहले इधर से ही बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ 4-5 रोज़ पहले, 2-3 दिन धरने रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपीके से काफ़ी आया, बाकी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस्लामाबाद पहुँचे, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, यानी मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि बहुत से अफ़गानी बशिंदे हैं जो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर अफ़गानी बशिंदे क्यों शामिल हुए, जिसकी तरदीद अफ़गानिस्तान ने की। अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफ़गानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ बग़ैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं, और इस चीज़ का उन्होंने बोला कि हमारे अफ़गानी बशिंदे जो हैं वो तो बिज़नेस करते हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर फीड इन करते हैं, और आप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं ये सरासर एक इल्ज़ाम है। कराओ ना फिर न्यूट्रल वेन्यू पे फाइनल,
लगा उधर ना आपको भाई वो नसर साहब की स्लाइड लगा उधर इनका डेडलॉक हुआ हुआ राशिद मियां। ये डेडलॉक जो है ये इट्स नॉट दैट सिंपल द वे पीपल आर परसीविंग। और दूसरा आपकी वो किधर है एथिक्स, और आपकी किधर है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जहां पे आप बात करते हैं कि यार मतलब आप ध्वंस में आ गए कि आईसीसी को आपने डराया हुआ है, पैसे देते हैं 80% 90% रेवेन्यू 600 मिलियन में से, उसके बाद आपने डरा के रखा हुआ है, आपके पास एक आईपीएल का ब्रांड है $30 बिलियन का, कि बाकी जो सारे हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाएं और वो आपको सलूट मारते नहीं यार, और आप जो है वो दरवाजा ठुड्डा मार के खोल के चले जाएं। तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी टिकटें जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इसलिए पागल हो गया कि भाई यार ये इंडिया ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब खुद पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार नहीं है, हमें बोलता है कि भाई यहाँ पर हिंदुस्तान में आओ। तो भाई मैंने ऐसा एक बार भी किसी इंडियन के मुंह से नहीं सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आपको इस बात की तस्दीक करके बता रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी हिंदुस्तानी के मुंह से ये बात नहीं सुनी है कि भाई पाकिस्तान वालों प्लीज पाकिस्तान खेलने आ जाओ। आईसीसी में दम नहीं है, कर चुके होते अब तक। ये देखो मैं बोल रहा हूँ कि जीत है पाकिस्तान की, टेबल पे बैठे हुए हैं और फैसला नहीं कर पा रहे हैं। है कर लो, दम है तप्पड़ तो दिखाओ जरा। तो वैसे आपका क्या ख्याल है, हम खड़े रहेंगे? नहीं तो यही तो गम है, वरना ये एक हफ्ते की कहानी भी लिटा चुके होते हैं इनको तो। अच्छा, आपका मतलब हम खड़े नहीं रहेंगे, हम बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे? हम बैठे में ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੋਰਲ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए अपना तो शो होता है ना, लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए है, बहुत सारी चीजें